आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मिथुन सिंह और आप ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हो जो बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड कराता है। तो चलिए आज बात करेंगे EMRS 2020 की प्रिपरेशन कैसे की जाए कि आप एक सीट कम से कम अपनी सिक्योर कर पाओ। तो उसी के ऊपर में आज लेक्चर होने वाला है कि तैयारी किस मीडियम से की जाए और कैसे आप पढ़ाई करोगे, कैसे रूटीन बनाओगे, क्या पढ़ा जाए और किन किन किताबों को पढ़ना अच्छा होगा आपके लिए और कट ऑफ क्या होगा। पूरी डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। 5 से 6 मिनट आपको टाइम देना है, पूरी बात आपको समझा दी जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात करेंगे आज क्या किया जाए और कैसे पढ़ी जाए कि EMRS आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना कि सिलेबस आप जान लो। मैंने बार बार दोहराई है, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। TGT के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, जी हाँ, TGT के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उन्हें पढ़ना होगा 10 तक का ही सिलेबस, लेकिन डिफिकल्टी लेवल +2 तक आएगा, यानी कि 12 तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जो 10 के NCERT को अगर आपने बना लिया या RS अग्रवाल पढ़ लिया तो इससे आपका काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा, डिफिकल्टी लेवल जैसे CGL वगैरह में साइन थीटा कॉस थीटा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन एग्जामिनेशन कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, वो सब आपको कर लेना है। ये तो बात हुई मैथमेटिक्स की। सेम चीज़ें इंग्लिश के साथ भी है कि ग्रामर कैसे पूछा जाता है उसको आप देख लेना। हिस्ट्री के लिए आप अपने सब्जेक्ट को उस तरह से देख लेना और जो रेस्ट क्वेश्चन बचे, जो सब्जेक्ट बचे हैं उनको उस तरह से देख लेना। आगे देख लो, आपको कंसिस्ट रहना है। एक्चुअली क्या है ना कि जोश में आके अगर आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन आपकी बैटरी डाउन हो गई और 2 घंटे में आपने कहा चलो हो गया बहुत, तो ये रवैया आपको ले डूबेगा। रोज 4 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे की रोज पढ़ाई जारी रखनी चाहिए आपको। बीमार हो, तकलीफ में हो, आपके घर में गेस्ट आ गए हैं, फिर भी कंसिस्ट रहो। बी योर ऑन कांस्टेंट, हमेशा अपना कांस्टेंट आप बने रहने की कोशिश करो। आगे देख लो, अब देखो यहाँ पे रूटीन बना लो आप कि कब से कब पढ़ना है आपको। एक और बात, अब घर में कोई गेस्ट आ जाए या कोई एकाएक आपको तबीयत आपकी खराब हो जाए तो आप जो है अपने रूटीन को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे के साथ। लेकिन अगर आपने 4 घंटे पढ़ाई करने की अपने आप को सोच के रखा है कि 4 घंटे मुझे रोज पढ़ने हैं, तो एनी हाउ दिन में नहीं हो सका तो रात में पढ़ लो, लेकिन पढ़ो जरूर। अब ये 4 घंटे किसी के लिए 5 घंटे भी हो सकते हैं, किसी कोई 10 घंटा भी पढ़ सकता है, कोई 12 घंटा भी पढ़ सकता है। डिपेंड अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। आगे देख लो, ऑलवेज रीड ऑन अ स्टडी टेबल। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि क्या ये बच्चों वाली बात है, बेड पे क्यों नहीं पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो मैं एक बात बताता हूँ सिंपल सी। गर्मी का टाइम है, पंखा चलेगा तो आपको नींद आएगी डेफिनेट। ये जो है ना, बिल्कुल डेफिनेट सी चीज़ें हैं जो सर्टनली होती ही है आपके लाइफ में। आपका बॉडी जो है आराम खोजता है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वह हमेशा चाहता है आराम हो जाए, जैसे आराम से आपको सारी चीज़ें मिल जाए। सपोज कर लो कि आप बैठे हुए हो और आपके हाथ के रेंज में कोई सामान हो, तो देखना आप कोशिश नहीं करोगे कि आप उठ के उस सामान को लोगे, आप चाहोगे कि बिल्कुल आप वहीं से हाथ से उस चीज़ को उठा लो। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए आप बेड पे मत बैठ के पढ़ो, आप स्टडी टेबल पे, टेबल या कुर्सी पे बैठो, तभी आप जो है ज़्यादा देर तक पढ़ पाओगे। अब देखो अगला क्या है, रिवाइज इन अ वाइल। आप ना 7 दिनों के बाद अपने आप को इवेलुएट करो। 7 दिनों के बाद एक प्रैक्टिस पेपर से थोड़े क्वेश्चंस को बना लो और देखो आप कितने पानी में हो। सपोज कर लो, अब 100 नंबर के क्वेश्चन को बनाना जरूरी नहीं है, 50 नंबर का ही अपने आप को इवेलुएट करो। अगर उसमें आपका 10 आ रहा है आज, तो अगला सप्ताह डेफिनेटली अगर आप कंसिस्ट होके पढ़ोगे तो 20 आएंगे, 30 आएंगे, इसी तरह से आपका बढ़ेगा। और एक बात याद रख लेना, जो बड़े बड़े चैंपियन लोग भी हैं वो एकाएक कभी भी शून्य से शिखर तक नहीं पहुंचते हैं, स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हैं। आगे देख लो, आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सारे लोगों को कमेंट करना है। 1 और 2 के बीच में कितने नंबर आप निकाल सकते हो। मैथमेटिक्स वाले ने अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है तो आपके ऊपर लानत है। आप 1 और 2 के बीच में कितने नंबर लिख सकते हो। चलो मैं एक छोटा सा हिंट कर देता हूं, इसके बीच में 1.5 भी है, 1.5 भी आता है, 1.5 रुपया। अब आप बताओ और कितने कितने आप लिख सकते हो 1 और 2 रुपए के बीच में, या फिर 1 या 2 के बीच में कितना नंबर हो सकता है। सारे लोग कमेंट करके जरूर बताएं इसको। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा एक अपना प्रमोशन कर लूँ। सिंपल सी बात है, 2 पैसे मुझे भी आ जाए, आपका अगर भला हो, उससे 2 पैसे मेरा भी घर चले, तो दोनों की भलाई है इसमें। सबसे पहले जान लो, किसी को अगर नोट चाहिए प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए, फाइनेंस और
एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट है, उसके लिए मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं। आप मुझे मेल कर लो yourmithunsingh@gmail.com पे, और आपको जो है प्राइस ईमेल पे बता दी जाएगी। एक और बात, जब भी आप मेल करो तो आप अपना मोबाइल नंबर जरूर ड्रॉप कर दो। होता क्या है ना कि आप ईमेल करके सो जाते हो, तो कोशिश करना कि आप अपनी मोबाइल नंबर को वहाँ पे जरूर मेंशन कर दो ईमेल में। आगे देख लो, अगर इंस्टाग्राम पे हो, मेल करने में आपको दिक्कत है तो @iMithunSingh लिख के सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। आप वहाँ से भी मुझे मैसेज करके जो आपको नोट्स वगैरह चाहिए होंगे, सीडीपी के नोट्स मेरे हैंड रिटन आपको मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सबसे पहले वो आपको मिल जाएगा। अब देखो, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, मैंने बार बार बताई है, फिर से बता देता हूँ। मैं एकलव्या के यानी कि EMRS के पेपर नहीं दूंगा आपको, DSSB, KBS, NBS के पेपर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और इसी के बेस पे आपका एकलव्या का हो जाएगा। और एक बात मैं बताऊं, 1 रुपये में आपको एक पेपर मिलने वाला है। आप 50 रुपये पे करोगे तो मैं आपको बताता हूं, मैं आपको 50 पेपर सॉल्व करके आपको दूंगा। सॉल्व तो नहीं, बट 50 क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो गई बातें? जिनको लेना होगा वो आए, जिनको नहीं लेना है उनके लिए बता दूं, ऑनलाइन सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। आप अगर अपना 5 घंटा 10 घंटा या 2 दिन बिताना चाहते हो इंटरनेट पे, शौक से बिताइए, फ्री में अवेलेबल है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं मिलता है, आप थक गए हो, नहीं मिल रहा है आपको, तो ही आप मुझसे पैसे देकर खरीदो। अपना टाइम बचाना चाहते हो तो खरीद सकते हो, अदरवाइज आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लो। चलिए काम की बात करते हैं। ये तो हो गया प्रमोशन मेरा, अब आपके पढ़ाई की बात। अब कौन सा बुक पढ़ी जाए? मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को बताया है, बट NCERT इज़ द बेस्ट। जैसे बोलता है ना, घरों में आपको बोला जाता है कि प्राइवेट जॉब से बेहतर क्या है, गवर्नमेंट जॉब कर लो, स्टेबिलिटी रहेगी आपके साथ। तो सेम चीज़ें NCERT के साथ है। बहुत सारे राइटर आएंगे जाएंगे, बट NCERT जहाँ है वहीं पे खड़ा रहेगा। इसका जो कद है वह हमेशा दूसरों से इक्विवेलेंट तो रहेगा ही रहेगा, बड़ा तो नहीं कहूँगा बट इक्विवेलेंट रहेगा। NCERT बहुत ही आपको जो है एक स्टेबिलिटी देगा, डीप नॉलेज देगा, और सबसे बड़ी बात, कहीं पे भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि कहीं पे विवाद होता है, तो NCERT के आंसर को करेक्ट माना जाता है। तो आप NCERT पढ़ो। और अब मैं देखो, अब आपको चौंकाने वाली बात करूंगा, कॉन्ट्राडिक्टरी बात करूंगा। NCERT सफिशियंट नहीं है। जी हाँ, अब मैथमेटिक्स वाले इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मैथमेटिक्स में अगर आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का चैप्टर अगर RS अग्रवाल को देखोगे, या KC सिन्हा या RD शर्मा को देखोगे कंपैरिजन टू NCERT, तो उससे 100 गुना ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सप्लीमेंट्री बुक आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं हिस्ट्री वाले के लिए भी बोल रहा हूँ, बिपिन चंद्रा की पढ़ लो, या पॉलिटी वाले हैं तो लक्ष्मीकांत को पढ़ लो। देखो ये बड़े नाम है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली नाम ऐसे ही लिया जाता है। तो लक्ष्मीकांत जी की बुक पढ़ सकते हो आप। एक और बात, आप अपने टाइम को मनी की तरह ट्रीट करो। आपने चैनल का बैनर देखा होगा मेरे चैनल का, वहाँ पे मेरी फ़ोटो के साथ ये बात मैंने लिखी है। मैं एक दिन अपने घर में था तो ये बात मेरे दिमाग में आई कि आप अपने टाइम को बिल्कुल मनी की तरह ट्रीट करो। जैसे आप पैसे खर्च करने से बचते हो, अपना टाइम भी ऐसे ही बचाओ। गप्पे लड़ाने में अगर आप टाइम बिता दोगे तो तकलीफ आपको आगे चल के आएगी। 30s के बाद आप रोना शुरू कर दोगे कि जॉब नहीं लगी। आगे देखते हैं। ज्ञान की बातें बहुत हो गई। पढ़ने के दौरान कभी भी आपका मोबाइल ऑन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपके बहुत सारे कॉल आएंगे, आपके दोस्तों के, परिवारों के, डिस्टरबेंस आएगी। 4 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटा मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। साइलेंट भी नहीं करना है, क्योंकि देखो माइंड आपका डाइवर्ट होगा। लाइट जलेगी फोन से, आप देख लोगे, आपका माइंड इन्हीं सब खुरापातियों को खोजता रहता है। स्विच ऑफ कर दो। और एक बात मैं बता दूं, अभी बाबू सोना, धनिया, पुदीना सब भूल जाओ, क्योंकि जॉब लगेगी तो बहुत सारे पुदीना आपके आंगन में उगेंगे। अब बुरा मत मान लेना, और कमेंट में अब मुझे भला बुरा मत कहने लगना, लेकिन रियलिटी यही है। जॉब लगेगी तो बहुत सारे बाबू सोना, धनिया, पुदीना आते रहेंगे और जाते रहेंगे। जॉब आपका कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी। आप देख लेना जॉब लगने के बाद क्या आपको जो है एक अलग नज़र से देखा जाता है सोसाइटी में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जॉब ले लो। और अभी कोविड के टाइम में जॉब लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट जॉब हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है। जो लोग 80,000 भी प्राइवेट में कमा रहे हैं, अभी उनसे पूछो उनकी हालत क्या हुई है। अभी उनको 40 से 50,000 ही मिल रहा है। तो सोच के देखो, गवर्नमेंट जॉब जो आपके बाप दादा कह गए हैं कि ईस्ट और बेस्ट सरकारी नौकरी इज द बेस्ट, इसलिए वो बोलते हैं। तो स्विच ऑफ करके पढ़ो और बाबू सोना को टाटा बाय बाय कह दो। बाद में रात को आधे घंटे बात कर लो। अगर आप रिलेशनशिप में हो, मेंटेन योर रिलेशनशिप, बट नेवर इंटरसेक्ट
बिटवीन योर स्टडी। कभी भी इंटरसेक्ट मत करो अपने स्टडी के बीच में इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। सेट योर टारगेट फॉर टुमारो बिफोर स्लीपिंग। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं तो इस चीज़ का बहुत ही पालन करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात, मैं जब रात को सोने जाता हूँ तो मैं अपने माइंड में डिसाइड कर लेता हूँ कि अगले दिन मुझे क्या क्या वीडियो बनानी है, क्या क्या मुझे पढ़ाई करनी है, कौन सा बुक मुझे पढ़ना है। तो मैं ये सब सारी चीज़ें कर लेता हूँ। और इवन क्या मुझे मूवी भी देखना है तो मैं मूवी भी देखता हूँ। तो वो मैं रात को ही डिसाइड कर लेता हूँ सोने से पहले। तो आप अगले दिन क्या क्या पढ़ोगे, कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, वो रात को ही सोने से पहले हो सके तो एक छोटी सी डायरी में नोट कर लो। और देखो, आपको हंसी लग रहा होगा ये सब छोटी छोटी बातें, लेकिन इतने काम की है। 21 दिन तक लगातार करके देखो और आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर ऐसा आएगा ना, आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे कि मेरी ये मैं था, अभी यहाँ पे खड़ा हूं मैं। देख लेना करके एक बार, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, कट ऑफ क्या होने वाला है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कट ऑफ क्या होने वाला है। कट ऑफ इज मिथ, कुछ नहीं है कट ऑफ। कौन बता सकता है कट ऑफ क्या होने वाला है? जब तक पेपर नहीं हो जाए, जब तक पेपर के पैटर्न को नहीं देख लिया जाए, क्वेश्चन की स्टैंडर्ड को नहीं नापा जाए, तब तक कोई नहीं बता सकता कट ऑफ क्या होने वाला है। सपोज कर लो पेपर इजी रहा तो कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाएगा, नो डाउट। अगर पेपर डिफिकल्ट हुआ या फिर मॉडरेट हुआ तो कट ऑफ थोड़ी सी क्या होगी, लो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में अपना आप जो है सर मत खपाओ। और बुक्स के लिए देखो, मैंने मैथमेटिक्स और इंग्लिश वाले बच्चे के लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए बुक बना दी है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए भी मैंने बुक की लिस्ट बना दी है, आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा, वहां से भी जाकर के आप देख सकते हो। टीजीटी पीजीटी हिंदी और साइंस वाले के लिए वीडियो जल्द ही आ जाएगी। थोड़ा सा मुझे भी रिलैक्स करने का टाइम चाहिए होता है। और रिसेंटली मैं आपको बता दूं, एक आई है यूट्यूब पे वेब सीरीज, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर टाइम मिले संडे को तो जरूर देख लो आप। 4 एपिसोड उसके आ चुके हैं एस्पिरेंट की, तो आप जरूर देख लो। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? टीवीएफ चैनल है, वहाँ से आप देख सकते हो। और बड़े कमाल की सीरीज है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 दोस्तों की कहानी है, तो आप देख सकते हो इस चीज़ को। और उसमें एक डायलॉग है कि राजेंद्र नगर के रिश्ते यहीं पे रह जाते हैं, इसलिए मैंने कहा धनिया पुदीना जो है बाद में कर लेना बाबू सोना। लाइफ में जॉब रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। और नए हो तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को किसी व्हाट्सएप ग्रुप या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर कर दो, स्टडी ग्रुप में। जिन्हें नोट्स चाहिए होगा, आप जो है yourmithunsingh@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh पे। और नंबर जरूर ड्रॉप करें ताकि कम्युनिकेशन आसानी से हो पाए, टाइम टेकिंग ना हो। आपका हर एक दिन बहुत ही बहुमूल्य है, कीमती है, प्रीसियस है। सो प्लीज अपने टाइम को खर्च करो, लेकिन हिसाब किताब लगा के। थैंक यू सो मच, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।